नीट 2026 परीक्षा का पेपर लीक होने और परीक्षा निरस्त होने के बाद राजस्थान में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किए गए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठी। जयपुर के संजय सर्किल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने केंद्र सरकार पर 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एनटीए को भाजपा समर्थित संस्था बताते हुए कहा कि लगातार पेपर लीक होने के बावजूद केंद्र सरकार कार्रवाई से बच रही है। वहीं विधायक रफीक खान ने सवाल उठाया कि राजस्थान में पेपर लीक की जानकारी के बावजूद एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक माफिया भाजपा के संरक्षण में फल फूल रहा है और मामले की जांच जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जानी चाहिए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और महिला पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी के नेताओं की जो गिरफ्तारी हुई है उसने ये साबित कर दिया कि बीजेपी के नेता और बीजेपी की सरकार ये पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फेल हो गई, पिछली बार भी पेपर लीक हुआ था। और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एंट्रेंस टेस्ट, उसमें आप फेल हो गए। आपका कोई जवाब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब नहीं देना पाते, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर जवाब नहीं देना चाहते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब नहीं देना चाहती। तो भारतीय जनता पार्टी जो पाप कर रही है वो पूरा देश देख रहा है। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये सुन लें, बीजेपी की सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही है, पेपर लीक कर रही है, देश को कमजोर करने की साजिश है। बीजेपी इन मुद्दों से बच नहीं सकती। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा और बीजेपी का जवाब हम लेकर रहेंगे और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध करेगी। करते हैं, एग्जाम देते हैं, कितना रुपया खर्च होता है, उनके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन सोचो, और वो पेपर पूरा का पूरा लीक हो जाता है। केमिस्ट्री के 120 क्वेश्चन ऐसे थे जो लीक हुए। आप सोचो 600 नंबर का पेपर लीक हो गया। यानी सच बात तो है कि सरकार खुद पैसा कमा रही है, पेपर बेच रही है। ये सरकार पेपर बेचने वाली सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। एनटीए का जो चेयरमैन है उनका इस्तीफा होना चाहिए। और सच बात तो है कि इनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए कि सीबीआई जांच करके कल लीपापोती की जा रही है। दुख की बात एक है कि राजस्थान की जो पर्ची सरकार है, आप ये देखिए, जो पेपर जो मिला है, जो जिसको गैस पेपर के नाम से बेचा जा रहा था, ये राजस्थान में मिला है। राजस्थान की जमीन को आप अपवित्र कर रहे हैं, राजस्थान की जमीन को आप बदनाम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं, ये डबल इंजन जो सरकार है ये फेल हो गई है। अभी भी संज्ञान नहीं ले रही है, अभी भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। और राजस्थान में लीक के प्रमाण सबसे ज्यादा हैं। पूरे देश के अंदर अब तक करीब 90 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे एनईटी का हो, और चाहे उसका एसएससी का हो। सभी पेपर करीब 90 पेपर लीक हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस उन लोगों की आवाज़ उठाएगी जो इस परीक्षा से पीड़ित है। 22 लाख स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिए हैं और सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है। और राजस्थान में इसका मामला सबसे ज़्यादा है। हम पूरा विरोध करेंगे। हम विधानसभा अध्यक्ष से और सरकार से मांग करेंगे कि 3 दिन का सत्र बुलाए और इस मामले में, पूरे मामले में विधानसभा के अंदर चर्चा कराए।